जुल्फिकार साहब, पहले गुफ्तगू का सिलसिला मैं आगे आपसे शुरू करूंगा। सर ये बताइएगा, पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, सिंध में कर रही है, या ओवरऑल आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? सर माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी सर बोलिए। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप जो जिस बात का तकाजा कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे सूबे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे तरक्याती काम जारी हैं और सिर्फ सिंध के अंदर जो है वो तरक्याती काम रोक दिए गए हुए हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि जब तक स्केड्यूल इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस ना किया जाए तो वो तरक्याती काम नहीं रोकने चाहिए। खास तौर पे सैलाब ज़दगान जो कि लोग इफेक्टिव है सैलाब के हवाले से, उनके घरों की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो उनका काम चल रहा था उसको रोक दिया गया। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान सिंध के अलावा जितने सूबों में काम थे उसको जारी रखे हुए हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कौन देगा? ये तरक्याती काम किसने रोके हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो हम तो आवाज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही उठाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज का फैसला करना है कि कौन सा तरक्याती काम होना है, कौन सा नहीं होना। अगर कहीं पे एक सूबे में काम रुकना है तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में रुकना है। पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख पर नून लीग की तरफ क्यों है सर? तो वो काम नहीं रुकने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन अगर इसका जिम्मेदार है, आपको लगता है कि जो फोरम है, रेलेवेंट फोरम है, वो इलेक्शन कमीशन है, तो सर फिर आप लोगों की ये जो तोपों का रुख है ये नून लीग की तरफ क्यों जाता है सर? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो फायदा इस टाइम हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून को आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तरक्याती कामों से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो इस चीज से है जहां पे इम्तियाजी सलूक किया जाए कि सिंध का काम रोक दिया जाए और पंजाब में PMLN अपने लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करवा रही है। सेंटर में उनके लोग बैठे हैं, पंजाब के अंदर उनके लोग बैठे हैं और उन्हीं लोगों को सपोर्ट मिल रही है, तो फिर आवाज तो उठानी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि आपके लोगों को फैसिलिटेट ना किया जाए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बात यह है कि जब इलेक्शन न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप आता है, वो एक न्यूट्रल सेटअप होता है, उसके अंदर फिर ऐसे लोग आते हैं जिनका किसी पार्टी के साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या कोई टिल्ट नहीं होता, उनके अपने बायसेस नहीं होते। तो जब ऐसे लोग आके बीच में बैठ जाएं जिनका अपना पॉलिटिकल टिल्ट और पॉलिटिकल एफिलिएशन हो माजी में या करंटली, किसका जिक्र कर रहे हैं सर? आ जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब PDM का प्लेटफॉर्म बनाया था, उसका मकसद यही था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के तमाम पॉलिटिकल, दुरुस्त हो गया सर, जिनका आपने कहा कि जो लोग ऐसे लोग आके बैठ जाएं जिनका सियासी बैकग्राउंड हो, तो आपका इशारा किसकी तरफ है? नाम लीजिए ना सर। मैं सियासी बैकग्राउंड की बात नहीं की, मैंने पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल टिल्ट की बात की है। ठीक है, तो वो कौन है? पॉलिटिकल लोग नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के साथ पॉलिटिकली असाइन रहे हो, काम किया हो, तो भी आप पॉलिटिकली जो है उसके साथ आपकी एफिलिएशन रहती है, टिल्ट रहता है। तो मैं आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, आप इसके लाइक का ओपन बुक के हुकूमत में बैठे जो लोग हैं और जिनका पॉलिटिकल टिल्ट PMLN की तरफ है, तो उस चीज। अच्छा सर, मैं अगर आप इजाजत दें जुल्फिकार साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं एक नाम ले दूं, आप ये बता दीजिए कि उनका पॉलिटिकल टिल्ट किसकी तरफ है। अगर जलील अब्बास जिलानी का मैं जिक्र करूं तो आपको क्या लगता है उनकी एफिलिएशन या जो आप कह रहे हैं कि उनका झुकाव वो किसकी तरफ है? नून लीग की तरफ है, पीपल्स पार्टी? ही इज अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट, ही इज अ फॉरेन सर्विस प्रोफेशनल। उनका किसी की तरफ झुकाव नहीं है, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। अच्छा, ही इज अ मैन ऑफ द स्टेट, सर्वेंट ऑफ द स्टेट। और फवाद हसन फवाद का झुकाव किस? फवाद हसन फवाद का सर आप माजी में उनका रिकॉर्ड उठा के देख लेना, किसके साथ उन्होंने काम किया, क्यों स्पेशली उनको लेके आए। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन आप उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल टिल्ट देख लें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।